हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। इसमें बस स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 2025 जनवरी आ चुका है। आईबीपीएस ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, बट मुझसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि दोस्तों बेस्ट एग्जाम जो 2025 के लिए है वो है नाबार्ड ग्रेड ए का। क्यों ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बट आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। और क्यों के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये डिफिकल्ट है, और जब डिफिकल्ट है तो शायद हमसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, और ऐसे में फिर क्यों इसकी प्रिपरेशन करनी हो। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर फेस टू तो पूरा इंग्लिश बेस्ड है और हमको अपनी इंग्लिश पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या प्रिपेयर करें या ना करें। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। सो टारगेट ये रहेगा कि आपको बताया जाए कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, और मैं आपके साथ स्टडी प्लान, लाइव क्लासेस प्लान सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर ये मेजर क्वेश्चन होता है। एग्जामिनेशन कैसा है, कंपटीशन कितना होता है, वो सब मैंने आपको बता दी। कल भी मैंने आपको बताया कि कंपटीशन इसमें डिक्रीज हो रहा है, रीजन बीइंग कि ये डिफिकल्ट लगता है, और हालांकि ये डिफिकल्ट है भी। अभी आप प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली हो सकता है, बट नोटिफिकेशन के बाद तो डेफिनेटली ये नियरली इम्पॉसिबल होता है इसको क्लियर करना। ओके, सो अभी से कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो दिक्कत की बात है या फिर जो हमें डिफिकल्टी लगती है वो इसीलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स हैं, और 8 सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे जो 5 सब्जेक्ट हैं ये तो क्वालिफाइंग है, ये 3 सब्जेक्ट मेरिट के हैं। और मेरिट में क्या होता है, एआरडी इसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। अब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसमें ईएसआई है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये हमारे लिए नहीं है। बाकी स्टूडेंट सोचते हैं क्योंकि इसमें एआरडी है तो ये हमारे लिए नहीं है। तो रियल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कोई भी नहीं करता है, और इस वजह से आप देखेंगे कि यूपीएससी स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि फेज टू यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, तो उन्हें लगता है कि चलो हम फेज टू तो अच्छा कर लेंगे। बट डिलेमा तीनों को रहती है। अब मैं अगर बताऊं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इसमें अच्छा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि एआरडी उनको एडवांटेज है प्रीलिम्स में भी। 40 मार्क्स लाना रिलेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू ईएसआई, क्योंकि ईएसआई तो सभी के लिए उतना ही नया है जितना एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ ही साथ पेपर टू अगर आप जर्नलिस्ट से भी देते हैं तो भी, क्योंकि एआरडी का पोर्शन हमने देखा डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा रहता है, तो वहां पे भी बेनिफिट होता है। तो एग्रीकल्चर वालों को तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, बट जबकि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि एग्रीकल्चर वाले सिर्फ 4000 स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया था। ओके, सिमिलरली, और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स केवल एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ही अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं। बट डिलेमा यही है कि सबको लगता है कि ये इस सब्जेक्ट की वजह से डिफिकल्ट है, किसी को किसी सब्जेक्ट की वजह से डिफिकल्ट लगता है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके हर एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस एक क्रूशियल सब्जेक्ट बनता ही जा रहा है, और जब आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है तो जनरल अवेयरनेस और ईएसआई में कोई डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। ओके, मोर और लेस दोनों सही है। यहाँ पे ईएसआई में स्कीम्स आती हैं और वो भी केवल फोकस विद द रूरल इंडिया, तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, जबकि आरबीआई के लिए हमें बहुत ब्रॉड में पढ़ना पड़ता है। तो ये उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप समझते हैं। इसके लिए सिंपल क्या करना होता है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखेंगे ना आपको वो रिलेटिवली इजी लगेगा, यार आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। बट जब एक्चुअल में बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, चाहे 2024 चाहे 2023, ईएसआई बहुत डिफिकल्ट था। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो देखोगे, क्योंकि उस समय जो बहुत फ्रेश, हम कह सकते हैं बिल्कुल ताजा ताजा हम रिव्यू देते हैं, तो उसमें पता रहता है कि स्टूडेंट्स के इमोशंस क्या हैं। और उसमें कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा, बच्चे कहते हैं कि ये सब बहुत डिफिकल्ट था। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बहुत आपको आइडिया लगेगा। ओके, अब क्वेश्चन तो यही आता है, सर फिर इसके लिए प्रिपेयर करें कैसे, है ना। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि उनके लिए जनरल अवेयरनेस और ईएसआई कैसे प्रिपेयर करें, और नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए तो ये दोनों के साथ साथ एग्रीकल्चर भी कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का, नोवाड का नोटिफिकेशन कब आएगा, और क्या अभी प्रिपेयर करना ठीक रहेगा कि नहीं। अगर आप देखेंगे जो 2024 लास्ट ईयर की जो रिक्रूटमेंट है वो भी चल रही है, अभी इंटरव्यूज स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं इस मंथ एंड से, और वो फरवरी 15-20 तक चलेंगे। उसके बाद रिजल्ट आता है, तो फरवरी एंड कह सकते हैं, मार्च के स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट आ सकता है। और उसके बाद लास्ट ईयर 2024 के मार्क्स भी रिलीज होंगे, और उसके बाद 2-3 महीने बाद हम सोच सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे है नहीं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अब हम जुलाई देखते हैं कि बहुत टाइम पे जून जुलाई में आए, तो हो सकता है फिर से जून जुलाई में आ ही जाए। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप फेब्रवरी में हैं, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन जुलाई।
कम से कम आपके पास इतना टाइम है, ओके, 6 मंथ आपके पास है, तो 6 मंथ को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। 6 मंथ का ही मैंने स्टडी प्लान आपको दिया था। और साथ ही साथ जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उसमें हम 3 मंथ्स का लेके चलते हैं। 3 मंथ्स की लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के थ्रू आप उसको भी कवर कर सकते हैं। बट अगेन, नाबार्ड जैसे एग्जामिनेशन में, क्योंकि डेली सारी लाइव क्लासेस करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, हमारे एग्जाम की अप्रोच ही ऐसी है कि हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्ट टू द पॉइंट होता है, ताकि आप उसको कैसे भी कवर कर सकें। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसके लिए हमने ना एक स्पेसिफिक एग्जाम गाइड बनाया है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि ये हर स्टेप पे आपका काम आएगा। मतलब नाबार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हमने सारी इसमें डाली है, जो भी किसी स्टूडेंट को कभी भी किसी समय चाहिए। जैसे क्या उसमें जॉब प्रोफाइल है, क्या करियर प्रोग्रेशन है, क्या सैलरी पर्क्स अलाउंसेस वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्या है, ओके, और सिलेबस क्या है, स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ इसमें है। तो ये आप देख सकते हैं। इंडिविजुअली हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया, तो अभी तो हम ये सारी चीज डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। सैलरी डेफिनेटली अच्छी है, 1 लाख प्लस यहाँ पे सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, और कितनी कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे मेंशन किया है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, कंपटीशन क्या है, वो सब कुछ इस पे मेंशन किया। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो भी मेंशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रिपरेशन करते टाइम हमें लगता है प्रिपरेशन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, फेज 2 क्या होगा, फिर हम ढूंढने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो सारा कुछ इसमें मिलेगा, है ना। तो कट ऑफ क्या रही है लास्ट 3 इयर्स की, क्या सिलेबस होता है और कैसे इसको कवर करना है, ये सब कुछ इसमें दिया है। तो सिंगल पीडीएफ है जो आपको हर लेवल पे काम हेल्प करेगा या फिर काम करेगा। ओके, सिलेबस भी इसमें हमने सारा कुछ डाला हुआ है, और साथ ही साथ जो स्टडी लाइव क्लासेस का प्लान है। अब देखेंगे 31 जैन को हमारी फर्स्ट इसकी स्ट्रेटजी क्लास होगी, प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद 3 फेब से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्वांट सीजन इंग्लिश की डेली क्लासेस होती है, एआरडी ईएसआई की ऑल्टरनेट डे में ये क्लासेस रहने वाली हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, सिर्फ लाइव क्लासेस बेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि बस जो लाइव क्लासेस होंगी बस उतना ही पढ़ना है। कंटेंट सारा जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, तो आप उसको थ्रू नोट्स, थ्रू शॉर्ट वीडियोस और टेस्ट के थ्रू कवर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है ना, आप इसको चाहे खुद से पढ़ते हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, आप इसको कवर करते हुए चलिए कि आपने ये टॉपिक कवर किया कि नहीं, और इसको क्रॉस करते चलेंगे ना, तो आपको एक पता चलेगा कि आपने कितना कवर कर लिया, क्या कवर कर चुके हैं। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वहां से आता है ना। तो ये आप कर सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी 4 बजे रहती है एआरडी और ईएसआई की क्लासेस, तो उसमें हम आपके डाउट से लेके जो भी चीजें रहती हैं वो उसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा 6 मंथ का स्टडी प्लान है, वो मैं हमने यहाँ पे दिया है डे वाइज, उसको भी आप कर सकते हैं। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक सब्जेक्ट क्वालिफाइंग का जीए डेली भी पीडीएफ पढ़नी है, और उसके बाद दूसरा मेरिट का। ऐसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट एक दिन में ही पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास 2 आवर्स अ डे है, तो आप इसको 1 आवर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और बीच में थोड़ा टाइम इसके लिए 3 आवर्स है, तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक सब्जेक्ट क्वालिफाइंग का, एक सब्जेक्ट मेरिट का। ओके, ऐसे आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर। और ओवरऑल किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आपको बताया, कि प्रिपरेशन शुरू करने के प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। यहाँ पे आपको 2024 का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। 2024 में 21 में एग्जामिनेशन हुआ था। और साथ ही साथ कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और ये साथ में जो हमारा बैच शुरू हो रहा है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और स्टडी प्लान, क्योंकि प्रिपरेशन अल्टीमेटली आपको करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। सो स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव नोट के साथ कि आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं, खुद को भी बार बार याद दिलाइए। हम कहते हैं ना कि जिस चीज को हम चाहते हैं तो सारी कायनात लग जाती है उसको हम इनसे मिलाने में, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, बस आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। So this is all for today. कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।